हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एस के ऑनलाइन एनसीईआरटी क्लासेस पर। लो आ गई है 4 नंबर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की गेसिंग 2022 कल के पेपर के लिए। तो ये रहा है कुछ उसके अध्याय और 3, 11, 13, 14 यूनिट से। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस तरह से अध्याय 3 से है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से पहला क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। यहाँ पर कुछ समीकरण युग्म दिए गए हैं, उनको आपको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से, और इन्हीं क्वेश्चन को आपको विलोपन विधि से भी हल करना है। तो विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से ये जो समीकरण है गेसिंग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो पीडीएफ है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसकी लिंक वहाँ से जाके आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपको पूरा पेपर एक साथ मिल जाए। पर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 3, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण कुछ छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उसे ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रतिदिन किलोमीटर का भाड़ा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है, ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना रुपये 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट लेने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ से इंग्लिश में मैंने लिखा है एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 7, पी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर समीकरण युग्म ने लिखा है। एग्जाम्पल नंबर 15 आप देख सकते हो इस पार्ट में, तो वहाँ पे आपको समीकरण पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों युग्म का कोई हल नहीं है। समीकरण है 3x + y = 1, 2k - 1x + k - 1y, 2x + 1। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि यह कौन सी एक्सरसाइज का है, यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो यूनिट है, यूनिट 11 है, रचनाएं। रचनाएं से कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर है। एक रेखाखंड खींचिए तथा उसे 3:2 के अनुपात में विभाजित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक दिए गए त्रिभुज एबीसी के समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 हो। एग्जाम्पल नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, एक दिए गए त्रिभुज एबीसी के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं के 5/3 हो। एग्जाम्पल नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए और उसे 5:8 में विभाजित कीजिए। ये 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 5, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसमें इसके एक समरूप अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC = 6 सेंटीमीटर, AB बराबर से 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर से 60 डिग्री का हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाओं ABC की संगत भुजाओं की 3/4 हो। नेक्स्ट यूनिट है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से। इसका पहला क्वेश्चन है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया गया है। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले एक धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6,
व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर एक गहरा कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को एक समान रूप में फैलाकर 14 मीटर 22 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है विमाओं 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। 2 मिलीमीटर है यहाँ पर, इस मिलीमीटर को आपको सेंटीमीटर में परिवर्तित करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और रेत की शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो ढेरी की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन, एक कमलदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमा है 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब लास्ट यूनिट है सांख्यिकी से। सांख्यिकी से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, आप इन क्वेश्चनों को कर लेना है जिसमें माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पर उसकी सारणी दी गई है। इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। और इसका जो पीडीएफ दिया गया है वो सब्सक्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए बच्चों, जिसके माध्यम से आपको पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मिल जाए। और यह जो गेसिंग है सटीक गेसिंग है, कृपया आप इस गेसिंग को अच्छे से करके एक बार सॉल्व करके देख लीजिए, आपको 100% इससे सफलता अवश्य मिलेगी। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका पेपर अच्छा जाए, बेस्ट ऑफ लक।